अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, अगर आप मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो को इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये लगातार 3-4 वीडियो वायरल हो रही है। एक तो शहर नेपाल की वायरल हो रही है, और फिर मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब और नदीम फैज़ी की वीडियो वायरल हुई। फिर उसके बाद गुलाम रसूल बलियावी साहब और अली फैज़ी की वीडियो वायरल हुई है। दोस्तों, मेरे प्यारे आका से अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और फैसला कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है, और जलसे जुलूस में स्टेज पर कैसे उलमा को बुलाया जाए ये भी आप कमेंट के जरिए से बताने की कोशिश कीजिए। बगैर टाइम पास किए हुए आप फैसला करके बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। का जलसा होना चाहिए, और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो दो तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसमें जितने उचंगे लफंगे मवाली गुंडे, उचंगे लफंगे मवाली गुंडे छिछोरे सब आके रंडी की तरफ पैसा बांटे, उसे रंडी की तरफ पैसा बांटे उसे। खतीब को मत सुने जो माइक में आके अंट संट बके। याद रखे आप क्या जुमला कहना है, क्या बोलना है। पब्लिक सामने बैठी है, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है आलिम दीन होकर। वो तमीज नहीं है, वो मुकर्रिर बन जाता है, खतीब बन जाता है। इतनी अकल नहीं है कि कौन सा जुमला इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ये इस्लाह करने का तरीका है। बताइए, इसी बता रहा हूँ। सरकार आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद मेरे मुजाहिद मिल्लत ने क्या ही बताया इस्लाह करने का तरीका। क्या कहने भाई कि तुम्हारे हाथ में अगर माइक आ जाए तुम अंड संड गाली बको माइक पे आके। अच्छा है, ऐसे खतीबों का बायकाट कीजिए जो माइक में आके गाली बके। उससे कहो कि तुम तकरीर करने आए हो, तकरीर करो। जो बातें क्लियर है, ये भी तो खतीब है, ये भी तो खतीब है। बड़े बड़े खुतबा को हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकरीर करते हैं आके। यहाँ आने के बाद इसके खिलाफ उसके खिलाफ, इसका नाम लेकर उसका नाम लेकर, भोले भाले सुन्नियों को, बेचारे भोले भाले, ये भोले हैं, इनको पता नहीं है। इनको आप आए शरीयत सिखाइए, न कि आप गाली बकिएगा। यहाँ एक बाप बैठा हुआ है, उसका बेटा सामने बैठा हुआ है, उसका भतीजा बैठा हुआ है, उसका दादा है, उसकी माँ आई हुई है, उसकी बहन आई हुई है, और तुम इतना खराब जुमला इस्तेमाल करते हो माइक पे आकर। अच्छा है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। और इतना बड़े बनेगा बहुत बड़ा खतीब हूं मैं। यार बेशर्मी की भी हद होती है। खतीब को चाहिए कि आओ अपना खिताबत करो, नजराना लो और निकलो। तुम यहाँ किसी को मत सिखाओ कि नात कैसी पढ़ी जाती है। याद रखें आप, ये यही हो रहा है स्टेज पर। सब अपना मनवाने के चक्कर में है, सब कि मुझे मानो, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सही है, बोलना जरूरी है। याद रखें आप, होता क्या है, हमारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से आता है सुनने के लिए। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? अब बाप बेटा सामने बैठा हुआ है, तुम इतना खराब जुमला कह रहे हो, कैसा लगेगा उसको? अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, अल्लाह बचाए। दोस्तान मोहतरम, मुझे तो दोनों की बातें अच्छी नहीं लगी। मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब जो इस तरीके से तलकीन कर रहे हैं, जो इस्लाह कर रहे हैं, हकीकत में ये इस्लाह का तरीका नहीं है। और नदीम रज़ा साहब जो इस तरीके से कह रहे हैं एक जुमले में कि आप आएँ और तकरीर करें, नजराना लें और वापस चले जाएं। दोस्तों सोचिए, क्या जलसा क्या इसलिए करते हैं कि उलमा को नजराना देने के लिए, मुकर्रिरीन को, नात ख्वां शुअरा को नजराना देने के लिए हम लोग जलसा करते हैं? जलसा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि उसमें कुछ इस्लाही बातें हो, मुआशरे में सुधार पैदा हो, मेरे प्यारे आका से लोग सच्ची मोहब्बत करने लगे, इसलिए हम तो जलसा करते हैं ना। दोस्तों सोचिए ज़रा। तो मुझे तो दोनों की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब आइए ज़रा गुलाम रसूल बलियावी साहब की वो वाली वीडियो देखते हैं जो 2-3 दिन से फिर वायरल हो रही है। आप इस वीडियो को भी देखने की कोशिश करें।
मजहबी जलसे की रूह को कत्ल कर रहा। बैठ 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 हटो 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 उधर से। अहले सुन्नत की पहचान बना रखा है। बाप दादा की गरीबी भूल गए हो क्या? क्या है जी? मजहब की रूह को कत्ल नहीं होने दूंगा कोई भी हो। एक मिनट रुकिए। आप लोग जलसे में आए हो, बैठो। ए जलसे में आए हो, बैठो। मसलक का मजाक उड़ा कर रखो। लग रहा कि मजहबी जलसे में तुम आए हो। आका करीम की नात हो, हुड़दंग मचाओगे। औकात में रहो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे में जानता हूं। और ये जितने उलमाए किराम है जिम्मेदार क्या कर रहे बैठते हैं? मसलक की रूह को जवा नहीं होने दूंगा कोई भी। कल अकीदे लिखेंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे थे बैठ। बैठिए हजरत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दाद देता हूँ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब को, जिसने इस तरीके से हिम्मत दिखाई और सही बात कही है। किसी को नहीं छोड़े हैं। उलमा को भी एक तरफ सुना रहे हैं, पब्लिक को भी सुना रहे हैं कि जो गलत है तो गलत है। उलमा किराम को भी सुना रहे हैं कि ये सब चीज़ को अगर आप बढ़ावा देंगे तो बरोज़ क़यामत के दिन आपकी भी पकड़ होगी। और अगर कोई बद मजहब, कोई बद अकीदे वाले लोग हमसे सवाल करें आपकी ज़बान में क्या बोली होगी। दोस्तों इस तरीके से पब्लिक को भी कह रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, मजहबी रूह का खून कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आजकल के प्रोग्राम में बस यही हो रहा है। कुछ शुअरा लोग और मन चले मुकर्रिरीन लोग बस अपने आप को यही समझ करके बैठ गए हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कौम की इस्लाह होना चाहिए कि लोग कैसे सीधे रास्ते पर चले, लोग कैसे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने लगे। ना ही कि ऐसा हो कि जिस तरीके से कव्वालों के ऊपर पैसे उड़ाया जाए, इस तरीके से दीनी महफिल में भी पैसे उड़ाया जाए। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बरसरे मिंबर जिस तरीके से मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब अपनी जज्बात का इजहार किया और हक बात कही, अल्लाह ताला इनके जज्बात को सलामत रखे। तमाम अहले सुन्नत व जमात के उलमा को हक और सही बात रखने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों अगर मुझे बोलने में कमी बेशी हुई हो तो आप मेरी ज़रूर इस्लाह करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।